फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं। आज 14 अगस्त है। सरकार देश के विभाजन के बाद हुए दंगों और उसके कारण हुए पलायन में जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में 2021 से 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मना रही है। इस मौके पर आज पीएम मोदी ने 1947 के विभाजन में पीड़ित परिवारों, विस्थापितों और जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि उस समय के नेतृत्व की गलत नीतियों से और सत्ता की राजनीति ने देश की अखंडता और स्वाभिमान को गहरी चोट पहुंचाई। इस मौके पर देश के कई नेताओं ने विभाजन की त्रासदी को याद करते हुए राष्ट्रीय एकता और एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प दोहराया। जब इस 1940 में लाहौर प्रस्ताव में द्विराष्ट्र राष्ट्र के सिद्धांत की चर्चा हुई, उनको अंदाजा मिलने लगा था जब आजादी मिलेगी तो आजादी का दंश हमें विभाजन के रूप में देखना पड़ेगा। जिन्होंने अपने लिए सत्ता देखी थी, जिन्होंने अपने लिए सुनहरे सपने देखे थे, उनको तो सत्ता मिली, पर जिन्होंने आजादी के सपने देखे उनको खून की होली खेलनी पड़ी। पाकिस्तान के भी पहले लॉ मिनिस्टर जोगेंद्र नाथ मंडल थे, जो शेड्यूल कास्ट थे, और उनको ये लगा कि हम मुस्लिम लीग के साथ समझौता करके सत्ता में बेहतर भागीदारी पाएंगे। तो सिलहट में जो उनकी जाति थी उसकी संख्या सर्वाधिक थी और उन्होंने अपनी जाति की वोटिंग मुस्लिम लीग के पक्ष में करा दी और सिलहट पाकिस्तान में चला गया। भारत सरकार विभाजन को याद कर रही है तो वहीं पाकिस्तान की सरकार 14 अगस्त को ऑपरेशन सिंदूर की टीस को महसूस कर रही है और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नई धमकियों को लॉन्च कर रहे हैं। जिस देश की अर्थव्यवस्था आईसीयू में हो, जो खुद आतंकवाद को पालता पोसता हो और जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका हो, उसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने भाषण में सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया और कहा कि पाकिस्तान के पानी की तरफ बढ़ने वाला हर कदम रेड लाइन है और धमकी देते हुए कहा कि अगर भारत नहीं माना तो जवाब मिलेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने 2025 के संघर्ष का हवाला देते हुए दावा किया कि भारत में पाकिस्तान और भी ज्यादा ताकत से जवाब देगा। आप भी शहबाज शरीफ की एक खोखली धमकी सुनिए। एक बार इस वीडियो को फिर से अगर आप देख लें तो आप हैरान हो जाएंगे। क्यों? वो पानी की एक एक बूंद की बात कर रहे हैं। जो डेलीगेट्स बैठे हैं वो हाथ से पंखा कर रहे हैं, हाथ से पंखा कर रहे हैं। वो सोचिए जरा, ये हाल है वहां का। कॉमन सेंस नामक चीज नहीं है। पहले वो देखिए साहब, आगे बात करिएगा। दुनिया जानती है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया। भारतीय कमांडर्स ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 से ज्यादा आतंकी और इतने ही पाकिस्तानी सैनिक और अफसर मारे गए थे, जबकि ओपन सोर्स इंटेल ने तो बाकायदा मारे गए 155 पाकिस्तानी जवानों की लिस्ट उनके नाम के साथ जारी की थी। पाकिस्तान आज तक इसका जवाब नहीं दे पाया। युद्ध का ये नतीजा देखने के बाद भी पाकिस्तान की हुकूमत सबक लेने को तैयार नहीं दिखती। शहबाज शरीफ के सामने दिक्कत यह है कि सिर्फ बयानों से ना तो युद्ध जीते जाते हैं और ना ही किसी देश की तस्वीर बदलती है। खैर,